गांव के बाहर फैले घने जंगलों और पुराने खंडहरों के बीच एक हवेली खड़ी थी जिसे लोग अभिशप्त कहते थे। सूर्य ढलते ही वहां का रास्ता सुनसान हो जाता और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। उसी गांव में निशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ी लिखी थी लेकिन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। गांव वाले अक्सर उसे उस हवेली की कहानियां सुनाते जहां वर्षों पहले एक युवक की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा भटकती थी। निशा इन बातों को सिर्फ अफवाह मानती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी युवक से हुई। उसका नाम आर्यन था। लंबा कद, शांत चेहरा और गहरी आंखें। वह हमेशा शाम के समय ही दिखाई देता और कभी दिन में गांव में नजर नहीं आता। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। आर्यन बहुत सभ्य और समझदार लगता था। वह निशा की हर परेशानी समझ लेता, उसके मन की बातें बिना पूछे जान लेता। कुछ ही महीनों में निशा उससे प्यार करने लगी। गांव वालों ने जब उस युवक को देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। कई बुजुर्गों ने निशा को चेतावनी दी कि वह लड़का सामान्य इंसान नहीं है, लेकिन प्यार में डूबी निशा ने किसी की बात नहीं मानी। एक रात आर्यन ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। निशा खुशी से झूम उठी। उसने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की लेकिन सभी ने विरोध किया। आखिरकार एक रात वह घर छोड़कर आर्यन के साथ चली गई। आर्यन उसे उसी पुरानी हवेली में ले गया जहां मोमबत्तियों की रोशनी में अजीब सा विवाह मंडप सजाया गया था। वहां कुछ अनजान चेहरे खड़े थे जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। मंत्रों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। डर के बावजूद निशा ने आर्यन पर भरोसा किया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद निशा हवेली में रहने लगी। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य रहे लेकिन फिर उसने कुछ अजीब बातें महसूस करनी शुरू की। हवेली में कोई नौकर नहीं था, फिर भी रात में कदमों की आवाजें आती थीं। बंद कमरों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे अंधेरे से घूर रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि आर्यन कभी सुबह नहीं दिखाई देता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह गायब हो जाता और शाम ढलने पर लौटता। जब भी निशा उससे इसके बारे में पूछती वह बात बदल देता। एक रात निशा की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि आर्यन कमरे में नहीं था। जिज्ञासा में वह उसका पीछा करते हुए हवेली के तहखाने तक पहुंच गई। वहां जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। आर्यन एक पुराने टूटे हुए ताबूत के सामने खड़ा था और उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसके आसपास धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थीं। तभी आर्यन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। निशा डरकर पीछे हट गई। अगले दिन उसने हवेली के पुराने कमरों की तलाश शुरू की। धूल से भरी अलमारियों में उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी हवेली के मालिक की थी। उसमें लिखा था कि कई साल पहले आर्यन नाम का एक युवक अपनी शादी से ठीक पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया था। उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण हवेली में भटकने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था कि वह आत्मा हर कुछ वर्षों में किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उससे विवाह कर लेती है ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। ये पढ़कर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान से उसने शादी की थी वह जीवित नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी। उसी रात आर्यन उसके सामने आया। अब वह अपना असली रूप छिपा नहीं रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी खाइयों जैसी लग रही थीं और उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं रही थी। उसने कहा कि वह निशा से सचमुच प्रेम करता है और उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। निशा ने भागने की कोशिश की लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से अजीब परछायां उसे घेरने लगीं। तभी उसे डायरी में लिखा एक और रहस्य याद आया। उसमें बताया गया था कि आत्मा की शक्ति उसी ताबूत से जुड़ी है जिसमें उसका शरीर दफन है। यदि वह ताबूत नष्ट हो जाए तो आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। मौका मिलते ही निशा तहखाने की ओर भागी। आर्यन और वे भयानक परछायां उसके पीछे थीं। कांपते हाथों से उसने वहां रखी एक पुरानी लालटेन उठाई और ताबूत पर दे मारी। लकड़ी में आग लग गई। जैसे जैसे आग फैलती गई हवेली कांपने लगी। आर्यन दर्द से चीख उठा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसने निशा को रोकने की कोशिश की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में ताबूत पूरी तरह जल गया। अचानक हवेली में तेज हवा चली और सारी परछायां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। आर्यन ने आखिरी बार निशा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और राहत भी। फिर उसका शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं। निशा किसी तरह बाहर भागी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली धराशायी हो चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी स्थान पर खुदाई करने पर एक पुराना कंकाल और जली हुई लकड़ियों के अवशेष मिले। तब सबको समझ आया कि हवेली की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थीं। वर्षों बाद भी निशा उस रात को नहीं भूल पाए। कभी कभी आधी रात को उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। वह खिड़की से बाहर देखती लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, क्या आर्यन सच में एक दुष्ट आत्मा था या वह एक ऐसी भटकी हुई रूह थी जो प्रेम और मुक्ति के बीच फंसी हुई थी। इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात उस उजड़े खंडहर के पास एक धुंधली आकृति दिखाई देती है जो किसी का इंतजार कर रही होती है और उसकी आंखों में अब भी अधूरी मोहब्बत की परछाई तैरती रहती है।